In last part, we have studied about sewage water and how it is going to affect human beings and other life forms. Sewage water is harmful, so before disposing it to the main water body, it needs to be cleaned. For that, sewage treatment is done. Now, the next topic which we are going to study is the cleaning of water. Cleaning मतलब उसको साफ करना. Cleaning of wastewater is a process of removing pollutants or contaminants before it enters a water body or it is reused. Cleaning of water क्या चीज़ है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर के अंदर से जो भी पॉल्यूटेंट या कंटामिनेंट्स हैं उनको निकाल दिया जाता है, उनको सेपरेट कर दिया जाता है इससे पहले कि उसको वापस इस्तेमाल किया जाए या फिर उसको किसी वाटर बॉडी के अंदर डाल दिया जाए. The process of wastewater treatment is known as sewage treatment. It is carried out in wastewater treatment plant. ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको सीवेज ट्रीटमेंट भी बोला जाता है. और ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक अलग से इस तरह का पूरा सेटअप होता है जिसके अंदर इस सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है. ये कहलाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP इसको बोलते हैं शॉर्ट में. तो अब ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसके अंदर पानी को कैसे क्लीन किया जाता है उसके कुछ स्टेजेस है अलग अलग, वो हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस. ठीक है, सबसे पहली स्टेज देखते हैं. द वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू बार स्क्रीन्स. लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. देखो सबसे पहला जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जो वेस्ट वाटर है उसको बार स्क्रीन से पास करते हैं. वो स्क्रीन से क्या होता है कि सिर्फ पानी जो है वो ही आगे की तरफ जाएगा. उसके अंदर जो भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्टिक्स है, कैन है, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, नैपकिन है, वो सारे जो है वो इस पानी से अलग हो जाएंगे. उसके बाद जो पानी है वो आगे जाता है ग्रिट में. वाटर दैन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक to settle down the grit, sand, pebbles and store at the bottom. देखो ग्रिट टैंक में जाता है. ग्रिट टैंक के अंदर क्या किया जाता है, जो भी उसके अंदर मिट्टी है, कंकर है या छोटे छोटे पत्थर हैं वो सारे इस ग्रिट टैंक के अंदर सेटल हो जाते हैं. मतलब वो नीचे की तरफ इसमें इकट्ठे हो जाएंगे और सिर्फ ऊपर की तरफ पानी रहेगा. The water is then allowed to go into a large tank called a sedimentation tank or clarifier. ग्रिड टैंक के बाद वाटर कहाँ जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है. इस सेडिमेंटेशन टैंक को क्लैरिफायर भी बोला जाता है. सॉलिड लाइक फीसेस एट द बॉटम दे आर देन रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर. यहाँ पे जो फीसेस जैसे सॉलिड चीज़ें जो है वो बॉटम में सेटल हो जाती है जिसे बाद में स्क्रैपर की मदद से हटा दिया जाता है. और ये जो स्क्रैपर की मदद से जिसे हम हटा रहे हैं सॉलिड फीसेस उसको बोला जाता है स्लड्ज. ओके, इसको हम बोलेंगे स्लड्ज. फिर ये जो वाटर है इसको एयरेशन टैंक में भेजेंगे. लास्ट जो डायग्राम में हमें गिवन है वो है एयरेशन टैंक. अ स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ट्रीज. वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर. फिर उसके बाद क्या होता है, स्कीमर होता है. स्कीमर पानी के अंदर जो भी तैरता हुआ सॉलिड सा है जैसे कि ग्रीस या ऑयल है उसके अंदर, तो उसको रिमूव करेगा. यहाँ पर जो वाटर है वो क्या कहलाता है, क्लैरिफाइड वाटर. ओके, इस स्टेज तक आने पर सेडिमेंटेशन के बाद सेडिमेंटेशन टैंक से जो वाटर निकलेगा वो है क्लैरिफाइड वाटर. द स्लज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक इट्स कंटिन्यूसली रिमूव्ड बाय द स्क्रैपर. स्क्रैपर की मदद से जो भी स्लज इकट्ठा हो रहा है सेडिमेंटेशन टैंक में उसको लगातार निकाल दिया जाता है. The sludge is then sent to separate tanks called digesters where it is broken down by anaerobic bacteria. Biogas is released during this process which can be used to produce electricity. ये जो स्लज है उसको स्क्रैपर से रिमूव करते हैं और उसके बाद में जो स्लज है उसको सेप्टिक टैंक, एक अलग से एक सेपरेट टैंक बना होता है जिसको बोला जाता है डाइजेस्टर, उसमें भेज दिया जाता है. इस टैंक के अंदर जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है. तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो स्लज है उसका ब्रेक डाउन करेंगे, डीकम्पोज करेंगे उसको. और ये जब इसका डीकम्पोजिशन होता है तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है. इस बायोगैस का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए भी कर सकते हैं.
द क्लैरिफाइड वाटर देन पासिस थ्रू एन एरेशन टैंक। लास्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, एरेशन टैंक का है। अब इस क्लैरिफाइड टैंक को सेडिमेंटेशन टैंक से एरेशन टैंक में पहुंचा दिया जाता है। The aeration tank contains anaerobic bacteria that consume human waste, food waste, and other unwanted matter. It takes many hours. During this process, the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. The water is then removed from the top and is discharged into the river or other water bodies. ये जो क्लैरिफाइड वाटर है उसको एरेशन टैंक में जब डालते हैं तो एरेशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया होता है। देखो पिछले वाले टैंक में कौन सा था, डाइजेस्टर के अंदर एनएरोबिक बैक्टीरिया था। एनएरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन जो एरेशन टैंक के अंदर जो बैक्टीरिया है वो है एरोबिक बैक्टीरिया। इस एरोबिक बैक्टीरिया को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे हमारे ज़िंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे ही एरोबिक बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो एरेशन टैंक में ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट और दूसरे जो भी अनवांटेड मैटर है उनको कंज्यूम करता है, उनको खा लेता है। और इस प्रोसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा घंटे लगते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है। इस प्रोसेस में जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो टैंक का जो बॉटम है उस पर इकट्ठे हो जाते हैं और जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। नीचे की तरफ तो ये माइक्रोब्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो ऊपर की तरफ का जो पानी होता है उसको रिमूव कर लिया जाता है उस टैंक में से और फिर उसको रिवर या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। समटाइम्स वाटर इज डिसइंफेक्टेड यूजिंग क्लोरीन टू किल हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। कई बार ये जो वाटर जिसको हम डिस्चार्ज करने वाले हैं उसको एरेशन टैंक के बाद क्लोरीन से डिसइंफेक्ट भी किया जाता है। क्लोरीन यूज़ करने से क्या होगा कि उस वाटर के अंदर जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाएंगे। बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस, कैसे हम हमारे घर के अंदर जो वेस्ट वाटर है उसको इतना ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो बहुत सारा वेस्ट वाटर जो है वो हम घरों में जनरेट होता है एवरी डे, जिसको हम सिंक या टॉयलेट के थ्रू फ्लश करते हैं और ये जो वेस्ट वाटर है ये सीवेज में जाके ऐड हो जाता है। द सीवेज इज़ ट्रीटेड इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इस वाटर को फिर से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। अ फ्यू सिंपल स्टेप्स एट होम कैन मिनिमाइज द स्टेन इम्पोज्ड ऑन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन क्लीनिंग द वाटर। अगर हम कुछ सावधानियाँ रखें, कुछ बातों का ध्यान रखें, तो ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर को क्लीन करने में जो इतनी प्रॉब्लम्स आती है उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है, डू नॉट डिस्पोज ऑफ कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स इन द किचन सिंक। हमें हमारा जो किचन का सिंक है उसके अंदर जो तेल होता है या फिर जो फैट वाली चीज़ें हैं उनको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, दे कैन ब्लॉक पाइप्स व्हेन दे हार्डन, थ्रो दैम इन द डस्टबिन। ये जो पाइप होते हैं वो पाइप कई बार क्या होता है इन ऑयल्स और फैट्स के कारण ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम जब हम डाल रहे हैं इसको तब तो वो लिक्विड्स हैं, लेकिन वो कुछ टाइम बाद जम जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और फिर वो पाइप को पूरा ब्लॉक कर देंगे। इसीलिए हमें उन्हें सिंक में डालने की जगह डस्टबिन में डालना चाहिए। Do not dispose of used tea leaves, solid food remains, sanitary napkins, etc. into the kitchen sink or in the toilet. They clog drains and prevent free flow of oxygen that interferes with the decomposition process. Throw them in dustbin. चाय की पत्ती, बचा हुआ खाना, सैनिटरी नैपकिन्स, इन सबको हमें किचन सिंक या टॉयलेट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पाइपलाइन है, उसको क्लॉग कर देते हैं और फिर वो जो पूरी जो ड्रेनेज सिस्टम की जो लाइंस हैं वो ब्लॉक हो जाती है, उसके अंदर ऑक्सीजन का फ्री फ्लो नहीं हो पाता और डिकम्पोजिशन भी नहीं होता है। इसीलिए इनको वहाँ डालने की जगह हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। डू नॉट डिस्पोज ऑफ केमिकल्स सच एज पेंट्स, मेडिसिन एंड इंसेक्टिसाइड इन द सिंक। दे किल माइक्रोब्स दैट क्लीन द वाटर। ये जो हमारा जो पेंट है, जो घरों में हम दीवारों पर पेंट करते हैं, वो दवाइयाँ या फिर इंसेक्ट को मारने की, जो कीड़े मारने की दवाइयाँ होती हैं, इनको भी हमें सिंक में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें पानी को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं, इससे उनकी डेथ हो जाती है और हमारा जो वाटर है वो क्लीन नहीं हो पाएगा। इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा हम कैसे दूसरे मेथड हैं जिससे सीवेज का डिस्पोजल कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड्स,
मतलब सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा कौन से मेथड्स हैं। मेकिंग अ सीवेज सिस्टम एज एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हमने जो मेथड पढ़ा है अभी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी खर्चा आता है उसके अंदर। इन प्लेसेस सच एज अ स्मॉल विलेज और a farmhouse away from the city where a sewage system does not exist, alternate sewage dispose system can be used। तो ऐसी कोई छोटे अगर गांव है या कहीं पर सिटी से दूर कोई फार्म हाउस बनाया गया है जहाँ पर सीवेज सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पर हम इन अल्टरनेट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। वन सच मेथड इन्वॉल्व मेकिंग अ सेप्टिक टैंक। एक सही एक मेथड है सेप्टिक टैंक बनाने का। द सीवेज इज़ अलाउड टू फ्लो इनटू द टैंक। जो सीवेज है अगर वो जो भी वेस्ट वाटर है उसको क्या किया जाता है, इस टैंक में डाल दिया जाता है। इस टैंक के अंदर जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इस टैंक सेप्टिक टैंक के अंदर ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डीकम्पोज कर देता है। अनदर मैथड टू ट्रीट द एक्सक्रीटा एंड अदर गार्बेज इज़ थ्रू अ बायोगैस प्लांट। सेप्टिक टैंक के अलावा जो दूसरा मेथड है जिससे हम इस सीवेज वाटर को डिस्पोज कर सकते हैं वो है बायोगैस प्लांट के थ्रू। बायोगैस प्लांट के अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू डीकम्पोज द एक्सक्रीटा एंड प्रोड्यूस बायोगैस विच इज़ गुड फ्यूल। बायोगैस प्लांट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो भी एक्सक्रीटा जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है या एनिमल वेस्ट है, उसको डीकम्पोज करेंगे और बायोगैस बनाते हैं। ये बायोगैस जो है वो एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है। द रिमेनिंग स्लरी इज़ हार्मलेस विच कैन बी यूज एज अ गुड मैन्योर इन द फील्ड। और जो बच जाते हैं गैस बनने के बाद जो स्लरी बच जाएगी उसको क्या किया जाता है, उसको फील्ड में खेतों में यूज़ कर लिया जाता है क्योंकि एक अच्छी खाद का काम करती है। वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट। A new method recently tested in India is to use roundworms to treat human excreta and convert it into vermicompost. You have already read in previous class that vermicompost is an excellent manure for plants. This method is simple, hygienic and uses less water. वर्मी ये जो मेथड है ये इंडिया के अंदर टेस्ट किया गया। इसके अंदर राउंड वर्म्स जो अर्थ वर्म होते हैं केंचुए, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एक्सक्रीटा है, ह्यूमन वेस्ट जो है, उसको वर्मी कंपोस्ट में बदल देते हैं। आपने आपकी पिछली क्लास में पढ़ा है कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा मैन्योर होता है, एक अच्छी खाद है बहुत। और इसको बनाने का जो तरीका होता है वो भी बहुत आसान है, ईजीली हो जाता है और इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी नहीं होता है। Minamata tragedy. In early 1950s, people in a small village of Minamata, Japan, experienced an alarming incidence of nervous disorder including headache, blurred vision, and slurred speech. These symptoms were followed by paralysis and even death. अर्ली 1950s में एक स्मॉल विलेज है जापान में जिसका नाम है मिनीमाटा। इसने एक इंसिडेंस हुआ था वहाँ पर जिसके अंदर क्या हो गया था, लोगों का नर्वस डिसऑर्डर हो रहा था, उनको हेडेक होती थी, उनकी आंखों का जो विजन है उनको आंखों से धुंधला दिखाई देने लग गया। इवन वो जो बोलना, उनकी जो बोलने की बोल भी वो सही से नहीं पा रहे थे, हकलाने लग गए थे बहुत ज़्यादा। ये जो सिम्टम्स है, इवन इस जो बच्चे हैं इनमें उनको पैरालिसिस भी हो गया था इसके कारण, यहाँ तक कि कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी। चिल्ड्रंस वर बॉर्न विद डिफॉर्मिटीज़, पैरालिसिस एंड मेंटल डेफिशिएंसी। और उस टाइम पर जो भी बच्चे पैदा हुए उनके अंदर भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी, या तो वो पैरालाइज्ड थे या उनका दिमागी विकास ढंग से नहीं हुआ था, या शरीर के कोई अंग जो है, जो बॉडी पार्ट्स हैं कुछ, वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो गए थे। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट दैट दीज सिम्टम्स वर कॉज्ड बाय मर्करी पॉइजनिंग इन द फिश। जब इसकी जांच करी गई तो ये पता चला कि इन सब में ये नर्वस डिसऑर्डर और बच्चों में इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो फिशेज़ हैं, फ़िश के अंदर बहुत ज़्यादा मरकरी जो एक मेटल है उसका कंटेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा था। और जब उस फिश को लोगों ने खाया तो उनकी बॉडी के अंदर भी मरकरी का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हो गया, जिससे उनके अंदर ये डिज़ीज़ जो है, मिनीमाटा डिज़ीज़ बोलते हैं इसको, वो हो गई थी। तो इस तरह से जब वाटर जो है अगर उसको कंटामिनेटेड कर दिया जाएगा, पॉल्यूटेड वाटर जो है, वो बहुत सारे उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड इवन कॉज डिजीज़ एंड डेथ। सो हमें इस वेस्ट वाटर को, हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट
कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट नहीं करें, और जो अगर वेस्ट वाटर भी है तो उसका ट्रीटमेंट करके फिर ही उसको वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज किया जाए। आप इस चैप्टर को 1 से 2 बार रीड करेंगे एंड डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। ओके, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। बिफोर डूइंग दिस आपको ये क्वेश्चंस खुद बुक में से ढूंढने हैं, चैप्टर रीड करके आंसर इसके खुद फाइंड आउट करने हैं। देन क्रॉस चेक योर आंसर्स वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। Unwanted harmful materials present in water are called pollutants. The hole at the bottom of sink or the pipe that carries dirty water away is called a outlet. Sludge is removed with the help of scraper. Solid waste such as clothes, tea leaves, etc. must be thrown in dustbin. For primary treatment of water, which type of process can be used? Primary treatment के लिए हम mechanical process use कर सकते हैं। Answer the following questions in one word. What is the dirty water goes into the drain called? It is called sewage. Which bacteria breaks down the sludge in a digester? Digester के अंदर anaerobic bacteria होता है. Which gas is released during the decomposition of the sludge in the digester? Biogas is released. Okay, BIO. It's biogas. Which chemical is used in water to kill germs? Chlorine. Which worm is used to make vermicompost? Earthworm का use करते हैं। Next question is true and false. Untreated sewage pollutes groundwater. True. Algae consume a lot of oxygen. It's also true. Anaerobic bacteria require oxygen for the survival. ये false है। Sewage contains useful microorganism. It's also false. Vermicompost is a good manure. It's true. सो इनको आपको बुक में करना है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू।